रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आए दिन नए नए तरह के डाउट्स आपके मन में उठ रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, बहुत ज़्यादा डर है कि डीवी में कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। डर दोस्तों आप ही को नहीं है। जब आप हमसे सवाल पूछते हैं और हम आपको गलत जानकारी दें तो हमें उसका भी डर रहता है। तो हम अपने लेवल पे जो हमें जानकारी है उसी के आधार पर जानकारी दे देते हैं। जो जानकारी नहीं है वो जानकारी हम अपने आपसे आपको देते नहीं हैं। तो इसलिए बहुत जांच परख के जो भी मैं आपको बताता हूं वो सब चीज़ जांच परख के ही बताता हूं। जिनकी क्वेरीज पेंडिंग पड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि अभी मेरे पास उन चीज़ों को लेकर प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट करते रहें या आप और अन्य जगह भी ट्राई करते रहें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि EWS के जो इंपॉर्टेंट डाउट्स आपके हैं, जो मोस्ट आस्क्ड डाउट हैं मुझसे जो पूछे गए हैं। फाइनेंशियल ईयर की प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, ये प्रॉब्लम आ रही है कि RO, CO, SDO, SDM या DM किसका बना हुआ चलेगा, हाउ टू फिल, कैसे फिल करना है, मुहर कैसा लगवाना है, नया या पुराना, और भरना कितनी सावधानी से है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट और फाइनेंशियल ईयर की प्रॉब्लम। तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं। सबसे पहले तो आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हर स्टेट में, हर राज्य में EWS बनाने का अलग अलग सिस्टम है। कहीं पर केवल डिजिटल ही बनता है, कहीं पर ऑफलाइन भी बनता है। तो हर राज्य का सिस्टम अलग है। अब आपने YouTube पे किसी का वीडियो देख लिया, जैसे कि आप सर्च करते रहते हैं, मान लीजिए किसी ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखता हूं, तो मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए वो यूपी के सिस्टम के हिसाब से मेरे बने। आप सपोज दैट बिहार से हैं, झारखंड से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो वहां पे बनाने का सिस्टम अलग है। तो आप ये मत सोचिए कि उस पर्टिकुलर वीडियो में जिस तरह से बताया गया था उस ही सेम तरीके से आपके राज्य में बनेगा। आपके राज्य के बनाने के सिस्टम अलग हैं, तो वो सिस्टम भी सही है, उस सिस्टम से बनेगा और आपका चलेगा भी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपके पास ओल्ड EWS सर्टिफिकेट अगर है तो उसको लेके जाइए। साथ में जो रेलवे ने फॉर्मेट दिया, बेस्ट चीज यही है कि आप रेलवे के फॉर्मेट पर लिखवा के बनवा के लेके जाएं। ठीक, समझिए आपके पास ओल्ड सर्टिफिकेट है, ओल्ड के आधार पर रेलवे का जो फॉर्मेट है उसको तैयार करा लें। वो तैयार कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब जिन राज्यों में ऑफलाइन नहीं बनता तो वो ऑनलाइन बनवा लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन बनवा लीजिए तो ऑनलाइन आपका चलेगा। ठीक है, कोई डाउट आई थिंक यहां पे नहीं रहना चाहिए। तो यहां पर बना हुआ किसका होगा, आप कम से कम SDO लेवल तक का बनवा ले, कम से कम SDO लेवल तक का बनवा ले। SDM का बनवा ले और बेहतर, DM का बनवा ले सबसे बेहतर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए मैं आपको लेके चलता हूं सीधे सीधे कैसे भरना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो मैंने बहुत अच्छे से समझाने का यहाँ पे भाई कोशिश की है आपको कि मैं अच्छे से बता सकूं। जैसे एक पहले जब आप देखते हैं सर्टिफिकेट को, अपने फॉर्मेट को, ये सब सेंटर वाला है, ये आपका स्टेट वाले के आधार पर बना है। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ आपका स्टेट का नाम आएगा, आपके स्टेट का नाम यहां पर लिखना है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, क्योंकि पहले गवर्नमेंट इसको आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के जस्ट बेस पर आपका सेंटर का तैयार होता है। खास करके उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन बनता है तहसीलों से। ठीक है, यहां पर आपका EWS सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा। अब यहां पर कौन सा नंबर आपका आएगा, जिसके आधार पर आप बनवा रहे हैं, जिस सर्टिफिकेट के आधार पर आप बनवा रहे हैं। अगर वो सर्टिफिकेट SDO से बना हुआ है तो यहां पे EWS SDO सर्टिफिकेट नंबर डाल देगा, जो उस सर्टिफिकेट का नंबर होगा पुराने वाले का। अगर वो सर्टिफिकेट CO से बना हुआ है तो EWS CO यहां पे नंबर डाल देगा। समझ में आ गई बात आपको। नंबर कौन डालेंगे, ये नंबर डालेंगे अथॉरिटी। देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, इन नंबर को डालेगी अथॉरिटी। ये काम अथॉरिटी का होगा। यहां पर जिस दिन ये इश्यू होगा, जिस दिन ये भरा जाएगा या जिस दिन अथॉरिटी इसको फाइनल करेगी, वो डेट यहां पे डाल देगी। अथॉरिटी के हाथ से डालेगी, डेट भी है, जिस दिन आप वहां पे लेके जाएंगे अथॉरिटी डेट डालेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। यहां पर वैलिड फॉर द ईयर, तो ये फाइनेंशियल ईयर है। देखो वैलिड फॉर द ईयर और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर है, ये नहीं, ये तो वैलिड फॉर द ईयर। किस ईयर के लिए वैलिड करा रहे हो आप इसको, ठीक है, किस ईयर के लिए वैलिड करा रहे हो। तो यहाँ पे वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों अलग अलग होने चाहिए। मेन बात
फाइनेंशियल ईयर की बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, तो ये ईयर जो है आपका वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों अलग अलग होने चाहिए। मैंने अलग से स्टार मार्क कर लिए हैं ताकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। और यहां पर आपका नाम आएगा, ध्यान से देखो, दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्रीमती, कुमारी या कुमार जो भी, यहां पर आपका नाम आएगा। सन ऑफ, डॉटर ऑफ, आपके यहाँ पे फादर का नाम आ जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। परमानेंट रेजिडेंट ऑफ, आपका जिला आ जाएगा, आपका स्टेट आ जाएगा। जैसे मैं मुजफ्फरनगर से हूं और ये मेरा जिला है यूपी, ठीक। विलेज, आपके गांव का नाम लिख देंगे आप यहां पर, ठीक है। और डाक, ऑफिस नेम, जैसे वो लिखा हुआ है ना पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे आपका डाक घर का नाम आएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। और यहां पर क्या आएगा, आगे लिखा हुआ है इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी, स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिससे भी आप संबंध रखते हैं, तो यहाँ पे राज्य का नाम आ जाएगा। पिन कोड 251203, जो भी आपका पिन कोड है, पोस्टल कोड जो भी आपका लगता है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपका आएगा, फाइनेंशियल ईयर और आपका वैलिड ईयर, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। आपका फाइनेंशियल ईयर भी अथॉरिटी भरेगी, ये अथॉरिटी भरेगी, इसको छोड़ देना, बाकी ये सब चीजें आप खुद भर लेना, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूं, ये जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है और वैलिड फॉर द ईयर और ये तारीख, ये तो अथॉरिटी जहां से आप इश्यू करा रहे हैं इसको, ठीक है, बाकी ये भी अथॉरिटी करेगी। बाकी इसको छोड़कर इस पेज पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो आपको अपनी पेन से खुद इस पे लिख लेना है, आराम से, ध्यान से। आप चाहो तो इस वीडियो को सेव कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ध्यान से ऐसे बना लोगे आप लोग, ठीक। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं। जैसे ये देखो आप यहां पर, इसी का लोअर पोर्शन है, ये उसी सर्टिफिकेट का लोअर पोर्शन है, ताकि मैं आपको अच्छे समझा सकूं। तो यहां पर देखो, यहां पर आपका नाम आएगा, ठीक है, यहां पर क्या आएगा, आपका नाम आएगा। फिर अब यहां पर आ गए सिग्नेचर विद सील ऑफ ऑफिस। तो यहां पर जैसे राजस्व अधिकारी है, ध्यान सुनिएगा, जैसे राजस्व अधिकारी है तो राजस्व अधिकारी यानी कि आरओ बोलते हैं जिसको, रेवेन्यू ऑफिसर, तो यहां पर राजस्व अधिकारी, ये आप उससे क्या करा लेंगे, सिग्नेचर करा लेंगे। राजस्व अधिकारी से यहां पे सिग्नेचर करा लेंगे और डेट, राजस्व अधिकारी से सिग्नेचर और डेट, ठीक। यहां पर राजस्व अधिकारी लिख देगा अपने पद का नाम कि भाई मैं राजस्व अधिकारी हूं, मतलब वो लिख देगा राजस्व अधिकारी, ठीक है, अपना नाम लिख देगा यहां पे वो। फिर क्या है ये राउंड सील ऑफ एसडीओ, एसडीओ से कराए मिनिमम, अगर एसडीओ से कराए तो एसडीओ या फिर एसडीएम या फिर डीएम, तो यहां पर राउंड सील जरूर लगवा ले। राउंड सील बहुत सॉलिड मानी जाती है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, राउंड सील का बना हुआ कागज ज्यादा मजबूत होता है, ठीक, कानूनी तौर से। तो राउंड सील ऑफ एसडीओ, यहां पर एसडीओ के सिग्नेचर, राउंड सील ऑफ एसडीओ, एसडीओ की राउंड सील, एसडीओ के सिग्नेचर, और आप एसडीओ की ही ये वाली सील लगवा लेना, ठीक है। हमारे जोन में ये गोल सील वाला बहुत सीन हुआ था, तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स पे गोल सील अगर लगवाएं तो बहुत ज्यादा बेहतर आप रहेंगे इसमें, ठीक है। तो यहां पर एसडीओ की राउंड सील गोल वाली, एसडीओ के सिग्नेचर, ठीक, और एसडीओ की जो ये नॉर्मल सील होती है वो वाली। यहां पर क्या है, जब आपका फोटो लगेगा, यहां पर आपका फोटो आएगा, यहां पर एक आपका फोटो आएगा, तो उस फोटो पर इस तरह से तिरछे सिग्नेचर कर देना आप, आधे इस पे सर्टिफिकेट पे और आधे फोटो पे। तो फोटो पे और सर्टिफिकेट पे ये आधा उतरता हुआ सिग्नेचर कर देना। यहां पर आप क्या करना, रेवेन्यू ऑफिसर की जो है, रेवेन्यू ऑफिसर की सील लगवा लेना, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर की यहाँ पे सील लगवा लेना इसी की, ये यहाँ पे गलती से लिखा गया है, तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर की ही सील लगवा लेना, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, रेवेन्यू ऑफिसर की ही सील लगवा लेनी है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं रिपीट कर देता हूं फिर से, यहां पर क्या करना है, जो रेवेन्यू ऑफिसर अपने पद का नाम लिख देगा, अपना नाम लिख देगा, अपना सिग्नेचर और डेट डाल देगा। यहां पर एसडीओ जो है, एसडीओ क्या करेगा, इसे गोल मोहर लगा देगा, एसडीओ नॉर्मल मोहर लगा देगा, एसडीओ अपने सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। और ये एसडीओ ही नंबर डालेगा, ठीक है। ये नंबर कौन लिख देगा, जो पिछला आपका बना हुआ है ना, जो पिछला आपका बना हुआ है, अगर वो सीओ से बना हुआ है तो यहाँ पे सीओ वाला डाल देगा, अगर वो एसडीओ से बना हुआ है तो यहाँ पे एसडीओ वाला नंबर लिख देगा। सब कुछ पिछले के आधार पर ही हो रहा है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, राउंड सील ऑफ आरओ, रेवेन्यू ऑफिसर, जो ये किया है ना उसी ने सेम यहाँ पे क्या कर देना है, राउंड सील लगा देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास पुराने वाला है ही नहीं, तो अगर आपके पास पुराने वाला नहीं है तो स्टेट का जो आपका नया बनेगा, नया बनने के साथ उसी के आधार पे आप क्या कर लेंगे, इस सेंटर के फॉर्मेट पे बनवा लेंगे। तो ये भी एक तरीका है आपका, ठीक।
कुछ लोगों ने मेरे पास नोटिफिकेशन भेजा, उन्होंने कहा कि सर डीवी के टाइम में अभी नया और पुराना दोनों मांग रहे हैं। देखो, अगर आपके पास पुराना है नहीं तो भाई आप करोगे क्या? अब इस केस में तो कुछ किया नहीं सकता, आपके पास पुराना है ही नहीं, फिर तो आपको नया बनवा के लेके जाना पड़ेगा। रेलवे के नोटिफिकेशन इससे पहले भी आए हैं और रेलवे के नोटिफिकेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, पुराने नोटिफिकेशन के ऊपर और नए नोटिफिकेशन के ऊपर। पहले लिखा हुआ था जब 19 में आपका पूरा नोटिफिकेशन आया था कि आपके पास ओल्ड ही होना चाहिए, लेकिन बाद में एक नोटिफिकेशन आया था अभी पिछले साल में, तो उसमें लिखा हुआ था कि फॉर्म फिल करने की डेट से और डीवी के पहले तक में बीच में कभी भी बना हुआ होना चाहिए तो आपका चल जाएगा। ठीक है, तो चलेगा, निश्चिंत रहो। अगर आपके पास पुराना है ही नहीं तो क्या आपको बाहर कर देंगे? बाहर नहीं करेंगे यार, इतना भी वो बेरहम नहीं होते। ठीक, तो आई थिंक मैंने सारी चीज समझाने की आपको कोशिश करी है। उम्मीद है कि मैं सब चीज समझा पाया हूंगा आपको। ये सब चीज मैंने आपको समझा दी है, नया या पुराना, नया भी हो चलेगा, पुराना भी हो तभी भी चलेगा। मुहर कैसा लगेगा सावधानी से भरना सिखा दिया, डेट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बता दिया, सर्टिफिकेट नंबर के बारे में कैसे भरना है, एसडीएम लेवल, एसडी सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, कोई डाउट? अभी भी आपके बहुत सारे डाउट बनेंगे मुझे मालूम है, कमेंट में डालो आप। मैं कमेंट को पढ़ता जरूर हूं आपके, शाम को मैं कमेंट आपके पढ़ता हूं, उस पर मैं एक वीडियो बनाता हूं ध्यान से, बहुत रिसर्च करके। ठीक है, और आप अगर कॉल में बात करना चाहते हैं तो शाम को 6 से 7 में आप कॉल करें। ठीक, 6 से 7 में ही आप मुझसे बात कर पाएंगे, और भी बहुत सारे क्लासेस वगैरह काम देखने होते हैं तो वो मैं देखता रहता हूं। ठीक है, और आप इस वीडियो के नीचे आपको ग्रुप का लिंक दिया हुआ होगा, आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, 4500 के आसपास लोग उसमें ज्वाइन कर चुके हैं, सारे रेलवे वाले हैं, सारे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मस्ट ज्वाइन द ग्रुप। टेक केयर, बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय गाइस।